राणा कोचिंग एकेडमी के पोर्टफोलियो में आपका स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि 12 जुलाई 2025 को हिमाचल प्रदेश जेबीटी टेट होने जा रहा है, जिसके लिए कि राणा कोचिंग एकेडमी स्पेशल लेकर आई है मॉक टेस्ट। और आज है हमारा मॉक टेस्ट नंबर 7। तो पहले आपने इस मॉक टेस्ट को पूरी तरह से एनालिसिस करना है, वीडियो को कंप्लीट देखना है। उसके बाद आपने बताना है कि आज आपका स्कोर कितना रहा। अगर आपको हमारी वीडियो ये पसंद आए तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर व लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बोलते कि हिंद महासागर का आकार है। तो अगर आपसे मैं बात करूं, पहला ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि भाई विश्व में कितने ओशियन है, यानी कि विश्व में कितने महासागर है। तो इसका जो आंसर रहेगा आपका पैसा। टी बोले तो प्रशांत ओशियन, ए बोले तो आर्कटिक ओशियन, आई बोले तो इंडियन ओशियन, एच बोले तो साउथ ओशियन और ए बोले तो अंटार्कटिका ओशियन। यहाँ पे जी बात की गई आपका, बोला कि हिंद महासागर का आकार है। तो अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है तो आपका आंसर आएगा प्रशांत महासागर। अगर पूछेंगे सबसे छोटा महासागर तो आपका आएगा अंटार्कटिका महासागर। लेकिन यहाँ पे बात की गई है हिंद महासागर का आकार कैसा है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, त्रिभुजाकार। प्रशांत महासागर की जो आकृति होती है वो जीरो के जैसी होती है। अटलांटिका की बात करते हुए एस शेप की होती है। हिंद महासागर की आपकी ट्रायंगल की तरह होती है। और अंटार्कटिका की जो शेप होती है आपकी, वो आपका जो कि सबसे छोटा है। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। बोलते कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 22 मार्च। तो 22 मार्च को मनाया जाता है जी विश्व जल दिवस। अगर आपसे पूछे कि पूरे पृथ्वी पर कितने प्रतिशत पानी है तो आपका आंसर रहेगा 71% और 29% रहता है आपका जमीन। नेक्स्ट हम आपसे अगर बात करें कि 71% जो आपका पृथ्वी पर पानी पाया जाता है, उसका कितना प्रतिशत पानी पीने योग्य है। तो पीने योग्य पानी है जी 3%, जिसमें से कि 2.4% ग्लेशियर का पानी आता है और 0.6 जो बचता है वो आपका नदियों नालों से हम प्राप्त करते हैं। तो ध्यान रखना आपने कि पृथ्वी पर आपका जो पानी है 71% और जो पीने योग्य आपका 3% और जो आपका ग्लेशियर से प्राप्त होता है 2.4% और आपका 0.6% होता है आपका नदियों नालों से। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 123, यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड। बोलते कि इनमें से रबी की फसल कौन सी है। तो ध्यान देना आपने, अगर मैं बात करूं आपके रबी की फसल की, तो इस पर जी जो आपके रबी की फसल देगी आपका ऑप्शन नंबर डी, चना। तो रबी की फसल की बात करो जी तो रबी की फसल सर्दियों में उगाई जाती है, यानी कि अक्टूबर और नवंबर में उगाई जाती है और अप्रैल और मई में काटी जाती है। इसकी जो फसल रहती है आपकी गेहूं, जौ, चना, मटर और सरसों। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 124। बोलते कि भारत के राष्ट्रीय गान की रचना किसने की। तो यहाँ पे ध्यान रखना जी आपने, राष्ट्रीय गान की जो रचना की थी आपकी रविंद्रनाथ टैगोर ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने किसकी की, इन्होंने की थी आपकी वंदे मातरम की। भीमराव अंबेडकर ने किसकी की थी, संविधान की थी। और स्वामी विवेकानंद तो आपको पता ही है कि 12 जनवरी को मनाया जाता है इनके की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस। चलेगा, यहाँ पे हमने बात किया कि भारत के राष्ट्रीय गान की रचना किसने की, रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय गान को गाने के लिए कितना समय लगता है तो 52 सेकंड लगता है। अगर आपसे फिर से और क्वेश्चन करें कि राष्ट्रीय गान में कुल कितने स्टेंजा है तो आपका आंसर रहेगा 5। अगर आपसे पूछे कि भारत के राष्ट्रीय गान को पहली बार कब गाया गया था तो ये गाया गया था 27 दिसंबर 1911। ध्यान से सुनना, 27 दिसंबर 1911 को पहली बार गाया गया था।
अगर आपसे पूछेंगे कि संविधान सभा ने इसे कब अपनाया या कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे कब अपनाया, तो ये अपनाया था जी 24 जनवरी 1950। चलिए नेक्स्ट है आपका 125। बोलते कि वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा, तो ये जी आपके यूरोपीय यात्री थे जो कि समुद्र के रास्ते से 1498 में आपके भारत पहुंचे थे। मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया कि वास्को डी गामा भारत कौन सी सेंचुरी में आए, तो ये आते 15 सेंचुरी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका, बोलते कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा क्षेत्र है, तो हिमाचल प्रदेश में जी आपकी जो विधानसभा की सीट है वो आपकी 68। यहाँ पे मैं बात करूँ 68 की बात करूँ तो आपने ध्यान रखना LC ट्रिपल के SMS सुबह। तो L का मतलब है जी आपका लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति में विधानसभा की सीट है 1। C का मतलब है जी आपका चंबा, चंबा में विधानसभा की सीट है 5। उसके बाद जी बात करेंगे किन्नौर की, तो किन्नौर में है जी आपका विधानसभा की सीट 1। उसके बाद कांगड़ा की बात करते हैं तो कांगड़ा में विधानसभा की सीट आपकी 15। उसके बाद जी कुल्लू की बात करते हैं तो विधानसभा की सीट है 4। उसके बाद शिमला की बात करते हैं तो शिमला में विधानसभा की सीट है 8। मंडी में आपकी विधानसभा की सीट है आपकी 10। उसके बाद सिरमौर में आपकी विधानसभा की सीट है 5। उसके बाद सोलन की बात करें तो सोलन में विधानसभा की सीट है 5। ऊना की बात करें तो विधानसभा की सीट है 5। बिलासपुर की बात करें तो विधानसभा की सीट है 4। हमीरपुर में आपकी विधानसभा की सीट है 5। यहाँ पे मैं बात करूँ आपकी कि हिमाचल प्रदेश में जो आपकी विधानसभा की सीट है 68। अगर आपसे पूछेंगे कि हिमाचल प्रदेश में, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें आरक्षित है, तो इसका आंसर रहेगा जी आपका 20। 20 आरक्षित सीटों में से 17 आपकी SC कैटेगरी के लिए रखी गई है और जबकि 3 आपकी ST कैटेगरी के लिए रखी गई है। ST में जी आपका किन्नौर, लाहौल स्पीति और भरमौर की सीट रहती है। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में विधानसभा की सीट्स में कितनी सीटों पर महिलाएं सर्जित है, तो आपका आंसर रहेगा आपका 3। तो 3 सीटों पर जी आपकी हिमाचल प्रदेश में जो प्रतिनिधित्व कर रही है वो आपकी महिला है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 127। बोलते हैं कि बॉक्सर की लड़ाई कब हुई, तो इसका जी जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1764। यहाँ पे बात करते हैं जी आपका कि बॉक्सर की लड़ाई कब हुई थी, तो बॉक्सर की लड़ाई हुई थी जी आपका 22 अक्टूबर 1764 और ये लड़ाई हुई थी आपके बंगाल नवाब मीर कासिम वर्सेस अवध के राजा शुद्ध उद दौला के बीच लड़ाई हुई थी। चलेगा नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 128। बोलते कि आपका चंद्रा और भागा नदियों का आपस में संगम किस स्थान पर होता है, तो इनका जो आपका संगम होता है वो आपका टांडी में। यहाँ पे बात आती है कि हिमाचल प्रदेश में नदियां कितनी, तो हिमाचल प्रदेश में नदियां है 5, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और यमुना। चलेगा अगर आपसे बात करें कि भाई जो आपकी चंद्रा नदी है, चंद्रा नदी की लंबाई कितनी है, तो चंद्रा नदी की लंबाई आएगी 115 किलोमीटर और भागा की लंबाई की बात करें तो ये आएगी 80 किलोमीटर। चलेगा नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है जी, प्राचीन ग्रंथों में शिवालिक पर्वत को किस नाम से जाना जाता था, तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए मेनाक पर्वत। तो जी मेनाक पर्वत ये रेंज हमारे सिरमौर की है। धौलाधार में अगर मैं बात करूं तो कांगड़ा चंबा कुछ क्षेत्र आता है, मैक्सिमम जो पूरा आता है धौलाधार कांगड़ा रेंज आती है, पीर पंजाल चंबा वाली रेंज आती है, झांसकर रेंज आपकी अपर में आती है, लाहौल स्पीति वगैरह में। चलेगा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 130। बोलते हैं कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी
वीनस। तो सौर मंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है वो आपका कौन सा है? वीनस, यानी कि शुक्र। अगर आपसे बात करेंगे कि पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा है, तो पृथ्वी के सबसे नजदीक भी कौन सा आपका? शुक्र। चलेगा, नेक्स्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 131। बोलते हैं कि भारत का कौन सा स्थान लिटिल लहासा कहलाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धर्मशाला। आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि धर्मशाला के मैगलोगंज में कौन निवास करते हैं? तो यहाँ पे जो निवास करते हैं आपके बौद्ध धर्म के 14वें गुरु दलाई लामा, जिनका कि बचपन का नाम था आपका तेंजिंग ग्यात्सो। अगर आपसे पूछेंगे कि तिब्बती गुरु दलाई लामा तिब्बत से भारत किस वर्ष आए थे, तो ये आए थे 1959। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा जी, वॉर मेमोरियल भी कहाँ पे आपका? धर्मशाला में। और HPCA का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी कहाँ पे आपका? धर्मशाला में। और नेक्स्ट आपका हिमाचल प्रदेश की विंटर कैपिटल भी है आपकी धर्मशाला। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 132। बोलते हैं कि भूकंप का मुख्य कारण है। तो अगर जब बात करेंगे कि भूकंप का मुख्य कारण है, तो ये आपका विवर्तनिक बल, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे मैं बात करूँ आपका और भूकंप से रिलेटेड, बोलते हैं कि भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे बताना। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं। यहाँ पे मैंने बात की आपकी 1905 की बात कर रहा हूँ जी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में भूकंप आया था, जिसकी की जो पैमाना मापा गया था 7.8, और यहाँ पे 20,000 से अधिक लोगों की जान गई थी। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 133। बोलते कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी आपकी 25 जनवरी 1971। और हिमाचल प्रदेश के जो पहले मुख्य आयुक्त बने थे, वो बने थे आपके जस्टिस हमीदुल्लाह डे। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 134। बोलते कि विश्व का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अलेक्जेंडर। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं झांकी और हाथर कहाँ के लोक नृत्य है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चंबा। तो चंबा की अगर बात करूं मैं, तो चंबा हिमाचल प्रदेश का सबसे गरीब जिला है, और यहाँ पे झांकी और हाथर लोक नृत्य भी यहाँ के है। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं केलोंग में प्रथम प्राथमिक विद्यालय किस वर्ष खोला गया? तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1861। और केलोंग कहाँ पे पड़ता है आपका? लाहौल स्पीति का मुख्यालय। और ध्यान रखना आपने, आपसे पूछा जाएगा कि समुद्र तल से हिमाचल प्रदेश का कौन सा मुख्यालय अधिक ऊंचाई पर है, तो आएगा आपका केलोंग, 3165 मीटर। और यहाँ पे आपका 2006 में बना था आपका जनजातीय संग्रहालय। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 138। बोलते कि कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति दो प्रसिद्ध किस्में है? तो इसका जो आपका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, आलू। तो आलू की जी प्रमुख किस्में आपका कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 139। बोलते हैं कि भारतीय झंडे का आकार आयताकार है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो इसकी जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है जी 3:2, यानी कि लंबाई 3 और चौड़ाई 2। अगर आपसे पूछेंगे कि झंडा दिवस कब मनाया जाता है, तो झंडा दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर को,
और 7 दिसंबर को जो झंडा दिवस मनाया जाता है वो होता है सशस्त्र सेना झंडा दिवस। अगर आपसे पूछेंगे कि झंडे का डिजाइन किसने दिया, तो झंडे का डिजाइन दिया था पिंगाली वेंकैया ने, जिसमें कि सबसे टॉप पे केसरिया रंग, बीच में सफेद और लास्ट में हरा और बीच में नेवी ब्लू कलर का चक्र बना होता है। अगर आपसे पूछेंगे कि संविधान सभा ने झंडे को कब अपनाया, तो ये अपनाया था 26 जुलाई 1947। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की। बोलते हैं जी, विश्व में सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चेयल। और चेयल की जी समुद्र तल से ऊंचाई है 2444 मीटर, 2444 मीटर। अगर आपसे पूछेंगे कि हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर फॉरेस्ट गार्ड का ट्रेनिंग सेंटर है, तो ये भी कहाँ पे आएगा आपका, चेयल में। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 141। बोलते हैं जी, संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना किसने की? तो ये की थी जी आपकी ऑप्शन नंबर सी, पाणिनि। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 142। बोलते हैं कि कौन सा ऐसा जीव है जो पक्षी नहीं है फिर भी उड़ता है? तो इसका जी राइट आंसर रहेगा आपका चमगादड़। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका कि किताब अल हिंद के लेखक कौन है? तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अल वेरुनी। नेक्स्ट है आपका कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो यहाँ पे ध्यान देना जी आपने कि भारत में आया था आपका 21 जून 2005, लेकिन हिमाचल में अडॉप्ट किया गया 1 मार्च 2006। ध्यान से सुनना, 21 जून 2005 को राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी मिली थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश ने इसको इम्प्लीमेंट किया आपका 1 मार्च 2006। नेक्स्ट है आपका कि खाने के पैकेट पर भूरा या लाल निशान खाने की किस विशेषता को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, मांसाहारी। अगर मैं बात करूं आपसे कि शाकाहारी के लिए कौन सा होता है, तो शाकाहारी के लिए होता है जी हरा, और ब्लू कलर का जो यूज होता है वो मेडिसिन के लिए। चलिए, नेक्स्ट आपका पत्तों का हरा रंग किस तत्व के कारण होता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफिल के कारण। आगे जी आपका कि दांतों की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो दांतों की जो सबसे बाहरी परत होती है उसे कहते हैं जी आपका एनिमल। नेक्स्ट है आपका विश्व के सबसे छोटे महाद्वीप का नाम बताएं। तो यहाँ पे जी अगर मैं बात करूं कि विश्व में आपके कितने महाद्वीप है, तो विश्व में आपके महाद्वीप है जी 7, जिसको कि डिनोट करेंगे आप 4a सन। इसको डिनोट करेंगे जी आपका 4a सन से। तो 4a का मतलब होगा जी, ए का मतलब होगा एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। एस का मतलब होगा साउथ अमेरिका, यू का मतलब होगा यूरोप, और एन का मतलब होगा नॉर्थ अमेरिका। तो यहाँ पे जी जो आपकी बात करूं मैं कि सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका एशिया, और सबसे छोटा कौन सा है आपका, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया आपका सबसे छोटा महाद्वीप है। चलेगा, नेक्स्ट मैं बात करूं आपका अगले क्वेश्चन की। बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी प्राकृतिक है जी रेणुका झील, जो कि कहाँ पे आपकी सिरमौर जिले में। और सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी आपकी, गोविंद सागर झील, जो कि कहाँ पे आपकी बिलासपुर में। गोविंद सागर झील की लंबाई है जी आपकी 88 किलोमीटर, जबकि आपकी
रेणुका झील की लंबाई है 2.5 किलोमीटर। यहाँ पे आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि दिवाली के कितने दिनों के बाद रेणुका के मेले का आयोजन होता है, तो ये होता है आपका 10 दिन के बाद। और ये आपका कैसा मेला है? अंतर्राष्ट्रीय मेला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो ध्यान रखना है जी आपने कि संविधान बनकर तैयार हुआ था आपका 26 नवंबर 1949, इसलिए मनाया जाता है जी आपका 26 नवंबर को संविधान दिवस। और आंशिक रूप से लागू भी हो गया था आपका 26 नवंबर 1949, और कंप्लीटली जो आपका लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। तो ये थे जी आज हमारे मॉक टेस्ट नंबर 7 के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ा और अब आप देखिए कि आपका स्कोर कितना बना। तो ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा।